हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो बेसिकली देखो, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कट ऑफ के रिगार्डिंग। देखो, पहले तो मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं। मैंने बोला था कि जैसे मान लो टोटल 100 सीट है, 100 में से 10 जनरल की, 10 ओबीसी की, इस तरीके से वो क्या है, डिफ्रेंशिएट है। तो हम अगर ओबीसी की पर्टिकुलर बात करेंगे तो इन 10 सीटों के लिए 4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि जिसकी ओबीसी रैंक 40 है उस बच्चे का नाम लिस्ट में होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ ये। तो अभी जो ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, यहाँ पे इनको ये डाउट है कि जो हमारी ये तो 10 सीटें हैं, इनमें भी 40 बच्चों को बुलाया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ जनरल के होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जनरल हर एक बच्चा होता है, अगर वो अपना सर्टिफिकेट हटा दे तो। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों का ऐसा नहीं है कि आप लोगों का मान लो 1 से लेकर 10 तक नाम है और उसमें एक ओबीसी यहाँ पे आ रहा है, एक ओबीसी यहाँ आ रहा है, एक ईडब्ल्यूएस यहाँ आ रहा है, एक एससी यहाँ पे आ रहा है। तो ये नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 वाले लगा लो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अब ओबीसी रैंक देखेंगे तो 1 2, ठीक है, यानी कि इस बच्चे की दूसरी रैंक होगी, कैटेगरी रैंक। एसटी की यहाँ पे इस बच्चे की फर्स्ट रैंक होगी, भले इसकी ओवरऑल रैंक कितनी है 4 है, लेकिन यहाँ पे इसकी कैटेगरी रैंक देखी जाएगी तो वो 1 होगी। इसी तरीके से देखो, अगर जनरल वाला बच्चा काउंट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये 1 2 और यहाँ पे ये 5वें नंबर वाला जनरल 3 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जनरल के लिए ये चीज़ें वैलिड नहीं होती हैं। जनरल में आपको 5th पोजीशन पे ही माना जाएगा। अगर ये ओबीसी वाला बच्चा है, ये अपना सर्टिफिकेट हटा देता है तो ये जनरल में कंसिडर होगा। एससी वाला हटा देगा तो ये जनरल में कंसिडर होगा। तो बेसिकली ये चीज़ नहीं होती है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। अब एक और मैं चीज़ बता दूँ, क्योंकि कल ये मेरे पास एक डाउट आया था। अब देखो, मैंने बताया था तो आपको तो 330 कुछ सीट हैं, किसके लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अब मैं रियल एम्स वाली सीट्स के बारे में बात कर रही हूँ। 330 कुछ सीट हैं, तो उनके लिए कितने बच्चों को बुलाया गया है, 1336 बच्चों को बुलाया गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे 1336, यहाँ ये रही रैंक, यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी भी है, इससे आगे इस 1336 से आगे ओबीसी का भी नाम है, ईडब्ल्यूएस का भी नाम है, एसटी का भी नाम है, एसटी का भी नाम है, लेकिन जनरल का नाम नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस 1336 के ऊपर सारे ही जनरल हों। यहाँ पे ये जो चीज़ है आप देख सकते हो कि जिसके यहाँ पे कुछ नहीं लिखा वो जनरल कैटेगरी से है, तो बहुत कम बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको उनकी कैटेगरी कि भाई उन्होंने काउंट कर लिया, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है तो 1 2 ऐसे हमारी सीट आ जाएंगी। नहीं, अगर मान लो किसी भी एम्स में मतलब यहाँ पे अगर ओबीसी भी देखें ना, तो ओबीसी जो बच्चे हैं उनको जनरल की भी सीट मिल रही है और उनको ओबीसी की भी सीट मिल रही है। ऐसे ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, उनको ईडब्ल्यूएस की सीट भी मिल रही है और उनको यूआर की भी सीट मिल रही है, यानी कि वो दोनों पे ही काउंसलिंग कराएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो तो नहीं है। देखो, अभी एक और चीज़ मैं बता दूँ, जब आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट देखोगे, 2020 वाला मैं वहीं देख रही थी, पीडीएफ यहाँ पे अटैच नहीं है तो मैं नहीं लगा सकती इसको तो। लेकिन अगर आप वो रिजल्ट देखोगे ना, उसमें आप नीचे जाओगे तो एक बॉक्स में लिखा है कि एनआर एनएनपी का मतलब क्या होता है, एब्रीविएशंस लिखी है बहुत सारी। वहाँ पे एक लिखा है एमआरसी। एमआरसी का मतलब होता है एससी एसटी और जनरल ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी डब्ल्यूएस सॉरी, वो बच्चे जो जनरल की सीट ले रहे हैं, यानी कि ओवरऑल रैंक के बेसिस पे वो अपना काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर ये 3 बच्चे ओबीसी के हैं तो इनको सिर्फ ओबीसी की ही सीट मिलेगी। अगर मान लो इनसे नीचे वाले जो जनरल हैं वो बच्चे हैं तो ये जनरल की सीट भी ले सकते हैं और ओबीसी की भी ले सकते हैं। इनमें ऐसा कुछ नहीं होता कि जनरल की सीट फिक्स है। ठीक है, तो जनरल वाले बच्चों की एज सच सीट फिक्स नहीं होती हैं कि वो सिर्फ जनरल वालों के लिए है, ओबीसी वालों की सीट ओबीसी वालों के लिए बस। ठीक है, चलो, ये कन्फ्यूज़न था, मैंने दूर कर दिया है। और कोई डाउट हो तो बता देना, बाकी इंपॉर्टेंट था तो इसलिए मैंने यहाँ ये डिस्कस किया है।